बहुत बहुत स्वागत आप सभी किसान साथियों का और तमाम मित्रों का अभिनंदन इस वीडियो में। और बंगाल की खाड़ी पर जल्द आगामी सिस्टम बनेगा और इसका क्या रहेगा प्रभाव, भारत के किन राज्यों तक ये सिस्टम बारिश दे सकता है, साथ ही साथ इसके प्रभाव से किन क्षेत्रों पर यानी कि सूखेग्रस्त क्षेत्रों पर क्या बारिश हो पाती है या नहीं। इस समय जो सिस्टम बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अब कमज़ोर हो गया है और उस सिस्टम के प्रभाव से अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है। देश के कई राज्य अभी भी सूखे बने हुए हैं और विडंबना लगातार जारी है। और बादल आते हैं, बारिश नहीं होती है और लगातार सूखेग्रस्त क्षेत्रों में हालात विकराल होते हुए नजर आ रहे हैं। फसलों को लेकर जो चिंताएं हैं, फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और अब उम्मीदें अगले सिस्टम के ऊपर है कि अगला सिस्टम कब तक बनता है। और तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जो अगला सिस्टम बनेगा वो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा और डिप्रेशन भी बन सकता है, ऐसी संभावना है। तो अब डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी बारिश देगा। तो जानिए कि क्या रहेगा इसका प्रभाव, क्या भारत के किन राज्यों की ओर बढ़ेगा और इसका ट्रैक जानिए सबसे पहले कि किस दिशा में ये आगे बढ़ेगा। क्या गुजरात की ओर बढ़ेगा, क्या राजस्थान की ओर बढ़ेगा, तो इसके ऊपर आपको मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए जानते हैं क्या रहेगा इसका प्रभाव। शुरुआत करते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर अगला सिस्टम कब बनेगा और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बनेगा वो लगभग बंगाल के उत्तर पूर्वी भागों पर विकसित होगा। लगभग 13-14 सितंबर के आसपास आप देख सकते हैं। ये देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी पर 13-14 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, ऐसी संभावना है उत्तरी भागों पर। और ये सिस्टम 15 सितंबर तक आते आते एक वेल मान लो प्रेशर की इंटेंसिटी में आएगा और उसके बाद इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं बन रही है। डिप्रेशन भी बन सकता है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है इस सिस्टम से। और अगर ये डिप्रेशन बनता है तो कहीं न कहीं काफ़ी बेहतर बारिश देश के कई राज्यों पर देगा ये डिप्रेशन। और इसके इंटेंस की बात करें तो ये इंटेंस लेकर अपनी काफ़ी मजबूत हवाओं के साथ भारत की ओर बढ़ेगा। अनुमान संभावना है कि ये इस दिशा में आगे बढ़ेगा यानी गुजरात की ओर। यानी कि ये एक पहला ट्रैक है और ये दूसरा ट्रैक ये रहा, ये ट्रैक है। तो ये 2 ट्रैक निर्धारित हैं अभी तक। जो है पहला कि ये मुंबई महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगा, दूसरा ट्रैक है कि ये गुजरात और उससे सटे हुए मुंबई महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगा। यानी कि महाराष्ट्र के भागों पर इसके आने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा बन रही है। इसके अलावा जब ये सिस्टम बनेगा तब इसके इर्द गिर्द हवाओं की स्थिति की बात करें तो लगभग 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। अभी हम पूर्व अनुमान के तौर पर देख रहे हैं, 15 सितंबर की स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। और अब आगे की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि इस सिस्टम के अभी फ़िलहाल ये निर्देश नहीं है कि ये उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल इसके दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आगे क्षेत्रों तक जाने की कोई उम्मीदें नज़र नहीं आ रही ज़्यादा। जीपीएस मॉडल, ईसीएमडब्ल्यू मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये सिस्टम गुजरात की ओर बढ़ेगा। तो इसके चपेट में कौन से राज्य आएंगे, क्या रहेगा इसका प्रभाव उन राज्यों पर, इसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। तो आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम लगभग 16 सितंबर की बात करते हैं। 16 सितंबर को ये सिस्टम उड़ीसा के भागों पर आएगा। उड़ीसा के उत्तरी भागों पर यह सिस्टम लगभग पहुंचेगा डिप्रेशन की इंटेंसिटी में, ऐसी संभावना है। और जब डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंचेगा तब इसकी हवाएं आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लगेगी। बिहार के कई इलाकों में भारी वर्षा शुरू हो चुकी होगी। इसके अलावा इसके प्रभाव से लगभग उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और साथ ही साथ इधर अरबियन सी से आने वाली तमाम हवाएं इस सिस्टम में मिलेगी। तो इसके उम्मीद है कि ये सिस्टम और मजबूत होगा और देश के कई भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त भीषण बारिश देगा। तो आमतौर पर हमने देखा है कि डिप्रेशन अगर जो भी आते हैं बनकर वो काफ़ी ज़्यादा हद तक भारी बारिश देते हैं। और कुछ इस तरह का सीन इस सिस्टम से भी दिखाई दे सकता है कि ये काफ़ी भीषण बारिश देश के सूखेग्रस्त क्षेत्रों में दे, जहाँ पर अभी जो सिस्टम बना हुआ है वो बारिश नहीं दे पा रहा है, लेकिन अगला सिस्टम हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी बेहतर बारिश दे। तो किसान साथी निराश ना हो, बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक सिस्टम बनेंगे और ये सिस्टम आपको काफ़ी ज़्यादा बारिश देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पर लगातार विडंबना बनी हुई है बारिश को लेकर, वहाँ अगर स्थिति ख़राब होती है और ये सिस्टम भी बारिश नहीं दे पाता है तो अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि अभी पूर्वानुमान के तौर पर हम देख रहे हैं सिस्टम का तो पूरा इंटेंस रहता है एक बड़े एरियाज़ पर। और जब डिप्रेशन आता है तो डिप्रेशन तो पूरे एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। और आगामी समय में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लगभग 17 सितंबर की स्थिति की बात करें, 17 सितंबर को ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से लगभग यहाँ पर था। यानी कि यहाँ से उठा ये सिस्टम, यहाँ से उठा और ये इस दिशा में चल पड़ा है। और अब आप देखिए कि इस सिस्टम का प्रभाव क्या है। अब ये सिस्टम लगभग अगर हम देखें तो तेलंगाना के
के उत्तरी भागों पर आ रहा है लगभग वेलमार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में। और इस सिस्टम का प्रभाव आप देखिए किस तरह से लगभग अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। ये सिस्टम लो प्रेशर की इंटेंसिटी में मुझे लग रहा है कि आ सकता है या वेलमार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रह सकता है। तो इसके प्रभाव से जो तमाम हवाएं हैं वो हवाएं आप देखिए किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये देखिए आप किस तरह से उत्तर भारत तक अब जाने लगी है। इसके अलावा ये हवाएं आप देखिए, ये देखिए आप कि किस तरह से एक बड़े एरियाज़ को प्रभावित कर रही है। दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों पर प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। और इस सिस्टम का अधिकांश प्रभाव जो है वो सेंट्रल इंडिया के राज्यों पर रहेगा, ऐसी संभावना है। और जब ये लगभग हम देखें तो तेलंगाना के उत्तरी भागों पर आएगा, उस समय बारिश की गतिविधियाँ पश्चिम मध्य प्रदेश पर, उत्तरी मध्य प्रदेश पर, इसके अलावा साथ ही साथ महाराष्ट्र के एक बड़े क्षेत्र पर और तेलंगाना के भागों पर और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर भी देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़बरदस्त बारिश ये सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर आते आते ये सिस्टम और अगर हम देखें तो लगभग आप देखिए कमज़ोर होने लगेगा। ये अधिक इंटेंसिटी लेकर आया था, लेकिन अब ये बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद जब आगे बढ़ेगा तो ये कमज़ोर होगा, ऐसी संभावना है। और ये महाराष्ट्र के उत्तरी भागों पर और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर जब पहुँचेगा तो ये पूरी तरह से कमज़ोर होने लगेगा। और अनुमान संभावना तो इसकी है कि ये निम्न दबाव के बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। हालांकि अब ये किस इंटेंसिटी में रहता है अभी ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर, यानी कि ये सिस्टम लगातार गुजरात की ओर बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं तो प्रबल होती हुई नज़र आ रही है। और लास्ट में आप 18 सितंबर की स्थिति देखिए। 18 सितंबर को ये सिस्टम पूरी तरह से गुजरात और उससे सटे हुए पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों की ओर आ गया है, यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में। तो अब ये सर्कुलेशन उम्मीद और संभावना है कि इसकी गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी दे सकता है। इसके अलावा गुजरात के भी भागों पर बारिश देने में ये सिस्टम सक्षम हो सकता है, यानी कि इसका ट्रैक अगर हम देखें तो इस तरह से दिखा रहे हैं मॉडल। और ये काफ़ी अच्छे संकेत हैं कि सिस्टम बन रहा है, तो सिस्टम के बनने के चलते मानसून की तरफ भी जो हिमालय के क्षेत्रों पर होगी वो नीचे आएगी और जिसके चलते बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। और जब भी सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा तो अरबियन सी की एक बड़ी मात्रा में हवाएं जो है वो भारत की ओर आएगी, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ कई राज्यों पर बढ़ती हुई नजर आएगी। खासकर पश्चिमी भागों पर, जिसमें भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो आपने जाना क्या रहेगा सिस्टम का प्रभाव, ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा और भारत के किन सूखेग्रस्त क्षेत्रों में बारिश दे सकता है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपने जानी। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और तमाम मौसम से जुड़ी अपडेट और लेटेस्ट मानसून अपडेट के साथ मेरे साथ लगातार बने रहें, मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। धन्यवाद।